तीसरा है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD लंब AB। AB 8 सेंटीमीटर, BC DC दोनों बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर दिया है। चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD यानी ये जो पूरा एरिया है ये हमें निकालना है। ठीक है, आकृति में थोड़ा समलंबाकार आकृति की तरह है वही। तो इसमें हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। तो देखो समांतर भुजाएं तो दोनों का मान दे रखा है, B1 हमें दिया है और B2 हमें दिया है, लेकिन हमारे पास ये जो ऊंचाई है क्या ये दी है? नहीं, ये हमें नहीं दी है। तो ये हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है देखिए, चलिए इसे कॉपी में समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा और गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये तीनों होनी चाहिए। तो यहाँ B1 5 दे रखी है, B2 8 ये भी दे रखी है, लेकिन H का मान हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे H का मान निकालेंगे। ये H हमें नहीं मालूम है। तो देखिए क्या किसी भी तरीके से हम यहाँ H का मान निकाल सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर की तरफ देखते हैं, क्या यहाँ से हमारा H का मान मिल जाएगा? जिस तरह से एक लंब ये बना है उसी तरीके से एक लंब हम यहाँ डाल देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं दूसरा E। ठीक, अब देखिए ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की अगर हमें दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या माना है, H, क्योंकि H हमें निकालनी है। जब ये H होगी तो ये भी H होगी। तो अगर हमें यहाँ से ये मिल जाएगा तो इस वाली भुजा का मान इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अब यहाँ त्रिभुज बन रहा है तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। ये वाली भुजा हमें दे रखी है 5, ये पूरी भुजा का मान हमें 8 दिया है, लेकिन हमें चाहिए कितना, इस त्रिभुज के लिए हमें सिर्फ इतनी भुजा का मान चाहिए। पाइथागोरस में ये वाली भुजा, ये ऊंचाई और ये दोनों हमें पता होगी तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के लिए पहले ये वाली भुजा मालूम होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी है 8, यहाँ देखिए दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 5 होगी। दोनों भुजाएं 5 5 की हो जाएंगी। ये पूरा 8 है, ये 5 है, तो इतना सा क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। तो EB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लेंगे और जब हमें ऊंचाई मिल जाएगी तब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि EB कैसे आया। लिखेंगे, आप ये लाइन चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपको अंडरस्टूड है तो रहने भी दे सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, बिंदु C से AB पर एक लंब डाला है। ठीक है, जो AB पर बिंदु E पर मिलता है। ये लिखा है बिंदु C से AB पर लंब डालने पर बिंदु E प्राप्त होता है। अब हमें सबसे पहले कौन सी भुजा निकालनी है, EB। तो यहाँ से हम देख लेंगे EB बराबर पूरा क्या हो जाएगा, AB - AE हो जाएगा, AB - AE, यानी ये हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो EB हमारा निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, चूँकि AB और AE दोनों कैसे होंगे, बराबर। DC बराबर हो जाएगा AE के, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। EB हो गया। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से H का मान निकालना है। तो कौन सा त्रिभुज यूज़ कर रहे हैं हम, CBE या BEC लिख लेंगे। त्रिभुज CEB में तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, लंब। ये जो भुजा है ये हमारी क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ से लंब बराबर अगर हम निकालेंगे तो प्लस का इधर जाके माइनस का, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वैल्यू लगा लेंगे। लंब हमारा क्या है, H है, तो H का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा है EB जो कितना आया है 3,
3 का स्क्वायर। तो हल कर लेंगे 25 माइनस 9 एच स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा। एच स्क्वायर बराबर 16, एच बराबर √16। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8, सॉरी 4 होगा। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक। तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो एच बराबर हमारी निकल आई 4 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू एच। 1/2 ऐसे ही आएगा। b1 यानी पहली भुजा हमारी कितनी थी 5 प्लस b2 यानी दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक नहीं, इस चित्र की पूरी कितनी है 8। तो 8 लगाएंगे गुणा h का मान अभी हमारा आया है यहाँ पे 4। तो यहाँ लगा देंगे 4 आएगा। अब देखिए क्या ऊपर से नीचे वाला डिजिट कट रहा है, हाँ कट जाएगा। 2 के पाड़े से 4 कटेगा, 2 के पाड़े से 2 1 और 2 के पाड़े से 4 2 बार, और बीच वाला प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना बचेगा 2। तो 26 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा।